जैसे अहमदाबाद का ही केस देखिए, उसमें इतनी सारी रील्स आ रही है जिसमें लोग सब पहुंच गए अपने स्कूटी गाड़ी और ये सब लेके कि पेट्रोल भरवाना है, क्योंकि व्हाट्सएप फॉरवर्ड में ये आया था कि भरवा लो वरना ये खत्म हो जाए। तो यही है ना, देखो ये स्ट्रैटेजी होती है ऑपोजिशन की टू क्रिएट chaos in the country. It is a strategy of people who don't want to add roadblocks to a smooth functioning of a country by saying कि वो तेल खत्म हो जाएगा जी, तेल भरो, WhatsApp पे आगे जल्दी जाओ तेल भरो। This WhatsApp forwards have always been a problem. The problem has always been कि लोग इन्फॉर्मेशन चेक नहीं करते हैं। कांग्रेस का एक ट्वीट आया था जिसमें जयराम रमेश ने ये लिखा था कि पाकिस्तान पीस टॉक करवाएगा बिटवीन यूएस एंड ईरान। में जयराम रमेश ने तो ये भी ताना मार दिया कि क्या हुआ, इंडिया जो विश्व गुरु बनना चाहता था एंड ऑल ये सब जो। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान नहीं करवा रहा पीस टॉक, ठीक है। व्हाई नॉट लेट अ क्लाइंट स्टेट हैंडल एंड देन जो भी रिपरकशन होता है वो पाकिस्तान उठाए ना। कल को शिया सुन्नी होता पाकिस्तान में होगा ना, इंडिया में नहीं होगा ना। हमको क्या लेना देना उससे? शिप्स किसके आ रहे हैं, क्लियर कर रहा है ईरान। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, चाय पिलाना ट्रम्प को या अपनी एनर्जी क्राइसिस जो है उसको मैनेज करना? मेन तो हमारा एनर्जी क्राइसिस। तो मुझे लगता है जयराम रमेश को चाय पिलाने में ज्यादा शौक है और इंडिया की एनर्जी क्राइसिस को देखने में कम शौक है, उसके रिपरकशंस उसको समझ नहीं आ रहे। अभी सर ये भी न्यूज़ मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया जा रहा है जिसमें ये बोला जा रहा है कि लॉकडाउन लगने वाला है, अभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। ऐसा हो सकता है क्या? देखो अभी नहीं हो सकता, अभी आपके पास यू हैव एनफ स्टॉक्स, ठीक है, बट एज आई सेड अगर ये वॉर हेल्थी वंस स्टॉक्स के टू अ पॉइंट, अभी आज इंडिया ने 60 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया खरीदा है। ओके, राइट, 60 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एज ऑफ टुडे when we are recording this. Today's news is that we have bought 60 million barrels of oil from Russia. So our purchase with Russia is back effectively. राइट, पाकिस्तान में तो पेट्रोल पंप भी बंद हो गए, वहाँ तो सरकार ने गाड़ी में तेल डालना बंद कर दिया, वहाँ तो वर्क फ्रॉम होम भी हो गया, लॉकडाउन तो पाकिस्तान में हो गया, राइट। देखो एक सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि इस कंट्री में एवरीबडी वांट्स टू मोनेटाइज ट्रेजेडी। कोविड हुआ, सिलेंडर ब्लैक में मिलने शुरू हो गए, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ऊपर से पैसा कमाने की। दूसरा जब आप अपोजिशन या बाकी पार्टीज जो हैं जो बार बार जाके ट्रिगर कर रहे हैं एंड यू नो स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड दे आर क्रिएटिंग पैनिक। ऐसा नहीं है कि रानो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ग्राउंड। आई एम नॉट सेइंग नहीं, प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है कि आपको होर्डिंग करनी पड़ रही है, आपको यू नो लूट मचानी पड़ रही है, ऐसा कुछ करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू द पैम्फलेट्स वॉर रूम पॉडकास्ट। मैं हूं रानो सिंह और हमारे साथ है राजा मुनीब सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। तो सर आज हम ये मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है यूएस ईरान इसराइल के बीच में, उसी पर बात करेंगे। तो अब जो अपडेट है वो ये है कि यूएस ने अपने ग्राउंड पर मिडिल ईस्ट में मतलब अरब कंट्रीज में अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए हैं। तो फिर अब ये सर जो वॉर है वो ग्राउंड पे मतलब एक इन्वेजन हो सकता है या फिर इसको और ज़्यादा बड़ा होने वाला है अब ये? सी अमेरिकन का जो सिग्नल है वो मिक्स सिग्नल है। कल से वो ये कह रहे हैं कि वी आर गेटिंग इन्वॉल्व इन टॉक्स। हम ट्रम्प इज कंसिस्टेंटली सेइंग कि 1 महीने का सीज फायर हम बात करेंगे, मुझे ईरान से गिफ्ट मिला है, मैं बता नहीं सकता कितना है, बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, यू नो मैंने रिजीम चेंज ईरान में हो गया, हम नए बंदे आ गए, जो पुराने थे वो मर गए, तो रिजीम चेंज तो हमने कर ही दिया, वो ऑब्जेक्टिव भी हो गया, ईरान को भी हमने ख़त्म कर दिया, उनके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है। बट ऑन द सेम साइड ही हैज़ मूव्ड ग्राउंड ट्रूप्स। इजराइलीज का कल स्टेटमेंट आया था एंड दे वर वेरी क्लियर कि यू नो इजराइल विल कीप ऑन अटैकिंग ईरान and Lebanon irrespective of what the US is saying. ठीक है, but according to their own plan, that is what they said. So there is a definite there is a gap happening between Israelis and the Americans. The Americans want to get out of this war. Okay. ठीक है, they are more interested in getting out of the war. The Israelis are not interested in getting out of the war. But at the same time, you know, Donald Trump क्या बोलेगा उस पर नहीं जाते, Donald Trump क्या करता है वो बहुत important है। राइट, एंड अगर उसने ग्राउंड ट्रूप्स मिडल ईस्ट में मूव किए हैं तो डेफिनेटली जो 2 पॉइंट्स हैं जिस पे ये कह रहे हैं कि अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो लैंड करेंगे। एक है खार्ग आइलैंड जहाँ ईरान का मैक्सिमम यू नो ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज़ हैं, और दूसरा है छापर पोर्ट। ओके, ठीक है। नाउ खार्ग पे अगर ये आते हैं तो यू आर बेसिकली लुकिंग एट समथिंग व्हेन द अमेरिकन स्टार्टेड इन वर्ल्ड वॉर 2, अगर आपको याद होगा इवो जिमा बैटल वगैरह, अगर यू नो इफ यू फॉलोड हिस्ट्री देन यू वुड नो you might not be able to just contain that island. Okay. Right, because the Iranians will respond. The IRGC will respond. It's not going to be कि आपने island control कर लिया तो आप state of Hormuz control कर लोगे, क्योंकि खाली island से state of Hormuz control नहीं होता है। ईरान the rest of the Iranian coast जो है वो खुला है। So it's going to be a problem. अब अगर आप खार्ग में घुसते हो तो इसका मतलब है आपको अंदर घुसना है ईरान के। So the moment आप अंदर घुसने की कोशिश करते हो, that means you open yourself up like an invasion of Afghanistan.
ठीक है, दैट मीन्स यू गोना गेट इनटू कॉम्बैट। जो ही आप उस कॉम्बैट सिचुएशन में आते हो, इसका मतलब है आपने अपने आप को डीपली वॉर में एंट्रेंच कर दिया। ठीक है, ईरान इज नॉट लाइक अ कंट्री लाइक इराक कि आपने सदाम हुसैन हटा दिया और अब हम अंदर घुस गए तो लोग हमको वेलकम करेंगे। ठीक है, इट इज गोइंग टू गेट वेरी ब्लडी। उसके पीछे काफी रीजंस है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि ईरान इज गोना सी दिस एज अ सिविलाइजेशनल वॉर। तो जब आप सिविलाइजेशनल वॉर इसको देखते हो, देन अमेरिकन ट्रूप्स के पास क्या ऑप्शन है? अमेरिकन ट्रूप्स को अगर अंदर घुसना है, वो खाक से घुसेंगे, वो इराक से घुसेंगे। इराक ने कल ऑलरेडी पार्लियामेंट ने पास कर दिया कि एनी अटैक बाय द अमेरिकन और द इजरायलीज विल बी रिपेल्ड एंड पीएमजी जो है, जो उनकी मेन आर्मी है, वो उनके खिलाफ लड़ेगी। तो इराकीज हैव ऑलरेडी टेकन अ साइड कि अगर तुमने ईरान पे ग्राउंड इन्वेजन का सोचा या हमारे यहाँ से आए तो हम भी उनके साथ मिलकर तुमको ठोकेंगे। ठीक है, इसके पीछे रिलीजियस सिविलाइजेशन खड़ा हो जाएगा। द मोमेंट दे विल ट्राई टू डू दिस, द होल मुस्लिम वर्ल्ड विल बी इन अपहीवल। जीसीसी कंट्रीज अलग हैं, अरब वर्ल्ड अलग है। ओके, हाँ, क्योंकि वो शिया सुन्नी हो गया। नहीं, शिया सुन्नी तो है ही है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ईरान जो है वो लार्जली सुन्नी कंट्रीज में उसके लिए क्यों सिंपैथी है? उसके लिए इसलिए सिंपैथी है क्योंकि ईरान जो है वो पैलेस्टीन की बात करता है, विच इज यू नो जो जीसीसी कंट्रीज आज की डेट में नहीं करती है। पैलेस्टीन इज अ वेरी बर्निंग इशू फॉर मुस्लिम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ओके, राइट, इट इज। पैलेस्टीन के साथ बहुत इमोशनल और रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ मस्जिद अल अक्सा। सो इट इज अ होली साइट, इट इज अ होली वॉर। दिस विल कन्वर्ट इनटू जहाद, दिस विल कन्वर्ट इनटू कंप्लीट होली साइट। इससे क्या होगा? ये आग तो इजराइल में लगेगी, ये फैलेगी इराक में भी, ये फैलेगी जॉर्डन में भी, ये फैलेगी लिबिया में भी, ये फैलेगी सीरिया में भी, ये हर जगह फैलेगी। इसमें क्लैश शिया सुन्नी का भी होने का खतरा है। ठीक है, ये अफगानिस्तान में भी फैलेगी, ये पाकिस्तान में भी फैलेगी। तो ये पूरा जो रीजन है ये इतना अनस्टेबल हो जाएगा कि जो आप अचीव करना चाह रहे थे, यू आर गोइंग टू एंड अप डिस्ट्रॉइंग लिटरली फ्रॉम पाकिस्तान टिल टर्की, कि टर्की के बॉर्डर्स तक ये लड़ाई जो है ये फैलेगी। क्योंकि इसके वन, मोस्ट ऑफ देम विल सी इजराइल एज अ, तो वैसे ही इजराइल एज अ स्टेट इज एन एनिमी ऑफ मुस्लिम्स, दे आर गोना सी दैट। करबला इज द मोस्ट होलीएस्ट ऑफ द प्लेसेस फॉर द शियास। ठीक है, एंड सुन्नीज आल्सो रिवर्ट दैट प्लेस अ लॉट। If the Iranian, if the Americans come from Iraq, they have to cross through Karbala. The moment they get into Karbala, it will become a battle of Karbala. It will invoke such high sentiments कि आप इसका repercussion नहीं छोड़ पाओगे, खाली मिडल ईस्ट में नहीं रखोगे। Muslims in Western countries will rise up. आप वहाँ भी violence देखोगे, वहाँ भी terror attacks देखोगे। Okay. ठीक है, countries like Europe, countries like UK are at greater risk. अभी परसों यूके में उन्होंने 4 एम्बुलेंसेज जलाई एंड देन दे आर सेइंग कि इट इज अ फॉर्म ऑफ इंतिफादा। सो इफ यू आर टेकिंग इंतिफादा टू वेस्टर्न कंट्रीज, डू यू रियलाइज व्हाट दे आर गोइंग टू डू टू यू? Exactly. You will have riots running across your roads, your schools, your houses. They will be running riots on the streets of UK, of Europe, even in America somewhere, if they have that strength. ठीक है, so this is going to really engulf the world. Okay. और इसके रिपरकशन जो है फिर वो बहुत ज़्यादा जो है मैं कह सकता हूँ डेविस्टेटिंग होंगे, डेविस्टेटिंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि आपकी एनर्जी क्राइसिस बहुत बढ़ेगी। राइट, तो जितनी आपकी एनर्जी क्राइसिस बढ़ेगी उतनी जो कंट्रीज उसमें एंगल्फ हो रही हैं वो मजबूर हो जाएंगी उस वॉर में या पार्ट लेने को या रोकने को या उसको रोकने को। दे हैव टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स समवेयर, एंड इफ दिस बिकम्स अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इट बिकम्स समथिंग वेयर द मुस्लिम्स आर फाइटिंग फॉर अ वेरी जस्ट कॉज, अ बैटल ऑफ करबला एंड मस्जिद अल अक्सा एंड इजराइल एज this will reignite passions around the Muslim world. This will again set up the same scenario which we have seen in the 60s, 70s, 80s जो Middle East का होता था। Okay. ठीक है, that unrest, that militancy, that insurgency, that which culminated into terrorism, it will again go back to that. Okay. So if it goes back to that, then we know where it is gonna go. So it is a very, very precarious situation. I think Trump realizes, but I think जो नेतन्याहू का Greater Israel वाला plan है, where he thinks it is very necessary to dismantle this whole network. I think there is a gap between the Americans and the Israelis. And if there is a gap between America and the Israelis, this conflict, even if they achieve a ceasefire, is not going to stop. Okay.
और सर अब इसके बीच में जैसे भी कांग्रेस का एक ट्वीट आया था जिसमें जयराम रमेश ने ये लिखा था कि क्योंकि हेडलाइंस अब आ चुकी है कि न्यूज़ में ये हेडलाइंस बनी थी कि पाकिस्तान पीस टॉक करवाएगा बिटवीन यूएस एंड ईरान। तो उसमें जयराम रमेश ने तो ये भी ताना मार दिया कि क्या हुआ, इंडिया जो विश्व गुरु बनना चाहता था एंड ऑल, ये सब जो हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान नहीं करवा रहा पीस टॉक, ठीक है। Pakistan is not in a position to get peace talks done. Pakistan is going to be the venue for the Americans and the Iranians to talk. ट्रम्प का अगर आप स्टेटमेंट देखोगे आज से 4 दिन पहले का, ही वॉज वेरी क्लियर कि मैं बैक चैनल टॉक्स ऑलरेडी ईरान से कर रहा हूँ। ओके तो वो कहाँ कर रहा था? अगर वो बैक चैनल टॉक्स ऑलरेडी ईरान से कर रहा था तो कहीं से तो कर रहा होगा ना वो। पाकिस्तान इज जस्ट अ वेन्यू फॉर द अमेरिकन्स एंड द इरानियंस टू गेट टुगेदर। वी डोंट इवन नो वो टॉक अभी होना है या नहीं होना, बिकॉज इरानियंस जिस हिसाब से चल रहे हैं आज, इरानियंस का स्टेटमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। ओके राइट, इरानियंस आर सेइंग वी डोंट ट्रस्ट देम। देन देयर आर वेस्टर्न मीडिया रिपोर्टिंग कि दे आर सेइंग कि हम कुशनर से और विटकॉफ से बात नहीं करेंगे, हम जेडी वैंस से बात करेंगे। राइट तो कहीं ना कहीं अभी मिसट्रस्ट जो है दोनों पार्टीज में बहुत है, और उसके पीछे गुड एनफ रीजन है इरानियंस का, बिकॉज लास्ट टाइम जब अमेरिका ने अटैक किया, दैट सेम वेरी डे डोनाल्ड ट्रम्प केम आउट विद द स्टेटमेंट सेइंग दैट वी हैड अ वेरी गुड, अमेरिकन्स केम आउट विद द स्टेटमेंट सेइंग दैट वी हैड अ वेरी गुड, वेरी serious talks today, and in next 2 days or 3 days we'll be talking more about it. So the talks were on a very, very serious mode there. They were seriously talking then also, right? But that didn't stop Americans from attacking. The Iranians are thinking that they want to bring us on the table and they want to attack from land. So they have their doubts. How can we trust America? We were already talking to them when they attacked. Pakistan is the only venue at the moment in the Muslim world which is somewhat where both the parties might agree to talk. देखो गल्फ में तो जगह नहीं है आज की डेट में। पहले ये टॉक कतर में हो रहे थे, ओमान में हो रहे थे, बट जब से रिमेंबर जो ही ये टॉक्स के बाद ईरान ने अटैक किया, इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया, दे अटैक बैक। उन्होंने जीसीसी पे वापस अटैक किया, उन्होंने कतर पे भी किया, उन्होंने ओमान पे भी किया, सऊदी पे भी किया, और वो लड़ाई अभी तक चल रही है। तो यू कैन नॉट हैव टॉक्स इन अ कंट्री वेयर ऑलरेडी यू आर फाइटिंग विद दैट कंट्री, राइट। द रिस्क हेयर इज ऑल्सो मिनिमाइज फॉर जीसीसी। मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई जीसीसी कंट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है कि हमारे यहाँ बात करो, एंड वी एश्योर यू कि ये जो मसला है, ये वॉर जो है ये रुक जाएगी। इट विल बी अ वेरी सीरियस पीस टॉक। Okay. Because they also doubt the intention of Trump. They also know that Israelis are not going to stop. They also know that Iranians are also not going to stop. Right? So what is left? Turkey is not going to burn its hand into this. Right? They are sitting very quietly and they are tacitly supporting Iran. The Americans will not be comfortable. Now, what happens if the talks happen in Pakistan and the Americans invade Iran? The first hit will come to Pakistan. Okay. The first rocket they will fire missiles, they will fire into Pakistan. That is what the Iranians will do. Bali ka bakra. Bali ka bakra. So it's a very safe Bali ka bakra. And you know, for Jairam, why should India be hosting these talks? True. Right? हमारा डायरेक्ट स्टेक क्या है? Exactly. हमारा वही स्टेक है जो चाइनीज का स्टेक है। चाइनीज का हमसे ज्यादा स्टेक है। राइट, चाइना क्यों नहीं होल्ड करता, चाइना क्यों नहीं बोल रहा, रशिया क्यों नहीं बोल रहा? ऑल मेजर पावर्स आर नॉट गोना गेट इन्वॉल्व। सो यू नो दिस कांग्रेस थिंक कि ओ व्हाई डिड नॉट मोदी जी से, व्हाई शुड वी से? इट इज नॉट आवर वॉर। व्हाई शुड वी गेट इन्वॉल्व इनटू अ वॉर व्हिच इज नॉट आवर्स? व्हाई नॉट लेट अ क्लाइंट स्टेट हैंडल, एंड देन जो भी रिपरकशन होता है वो पाकिस्तान उठाए ना। कल को शिया सुन्नी होता पाकिस्तान में होगा ना, इंडिया में नहीं होगा ना। हमको क्या लेना देना है उसके साथ? हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बातचीत कहाँ हो रही है? पाकिस्तान में अभी तक हो रही है ना। मतलब आई एम जस्ट सेइंग, हाँ, शिप्स किसके आ रहे हैं? क्लियर कर रहा है ईरान। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? चाय पिलाना ट्रम्प को या अपनी एनर्जी क्राइसिस जो है उसको मैनेज करना? मेन तो हमारा एनर्जी क्राइसिस। तो मुझे लगता है जयराम रमेश को चाय पिलाने में ज्यादा शौक है और इंडिया की एनर्जी क्राइसिस को देखने में कम शौक है। उसके रिपरकशंस को समझ नहीं आ रहे। पाकिस्तान में बात हो रही है ना, पाकिस्तानी शिप क्यों रोक दिया आज ईरानियों ने? वापस क्यों कर दिया? ओके, they didn't let the Pakistanis pass. Pakistani gas vessel could not pass. Indians are passing. So what is more important for you? Having a cup of tea in New Delhi or taking care of the entire country and keeping your energy security intact? True. Right? So this is the question I would like to ask the Congress guys. कि what is more important? आपको फोटो ऑप करना है या आपको जनता को देखना है?
कांग्रेस इज अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो ईरान उनको बोलता ना, हाँ भाई ये तुम्हारा शिप है, हम तुमको जाने दे रहे हैं। उन्होंने रोक दिया उनका वेसल आज। ओके अभी सर ये भी न्यूज़ मतलब फेक प्रोपेगेंडा ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि लॉकडाउन लगने वाला है, अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। इस पे बहुत सारी रील्स भी आ रही है, ऐसा हो सकता है क्या? देखो अभी नहीं हो सकता, अभी आपके पास यू हैव एनफ स्टॉक्स, ठीक है, बट एज आई सेड अगर ये वॉर फैलती है, ठीक है, वंस आवर स्टॉक्स गेट टू अ पॉइंट, अभी आज इंडिया ने 60 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया खरीदा है। ओके राइट, 60 million barrels of oil as of today. When we are recording this, today's news is that we have bought 60 million barrels of oil from Russia. So our purchase with Russia is back, effectively, right? जो कि इस वॉर से पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। So I don't see why we have a problem. The only problem we have is, and that is not only we, the whole world is going to face, is because of LNG, which is कतर से आता था, 47% आता है हमारा, और कतर पे जो LNG प्लांट पे जो अटैक हुआ है उसकी वजह से they have a huge damage. So उनकी सप्लाईज में फर्क आएगा, बट इतना बुरा हाल नहीं है कि हमको एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी। पाकिस्तान में तो पेट्रोल पंप भी बंद हो गए, वहाँ तो सरकार ने गाड़ी में तेल डालना बंद कर दिया, वहाँ तो वर्क फ्रॉम होम भी हो गया, लॉकडाउन तो पाकिस्तान में हो गया, राइट? बांग्लादेश इज हेडिंग द सेम वे, नेपाल इज हेडिंग द सेम वे। जो स्मॉलर कंट्रीज हैं जिनके पास उतना फॉरेन रिजर्व नहीं है, जिनके पास उतने ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, श्रीलंका जैसी कंट्रीज हैं, दे आर गोइंग टू फेस द हीट मच फास्टर। वी हैव द कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब दिस, ओके, बट इफ दिस वॉर गोज बियॉन्ड अ टाइम where it becomes, then you will see a lockdown happen. Obviously people will try to conserve energy. Yes. Okay. So that will happen. But this panic buying is triggered by two things. देखो एक सबसे unfortunate चीज़ ये है कि इस country में everybody wants to monetize tragedy. COVID हुआ, सिलेंडर ब्लैक में मिलने शुरू हो गए, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ऊपर से पैसा कमाने की। दूसरा भी तो यही हो रहा है। दूसरा, जब आप अपोजिशन या बाकी पार्टीज जो हैं जो बार बार जाके ट्रिगर कर रहे हैं, एंड यू नो दे आर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड दे आर क्रिएटिंग पैनिक बाइंग। ऐसा नहीं है कि रानो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ग्राउंड पे, आई एम नॉट सेइंग नहीं है, ठीक है। आई नो ईटरीज व्हिच हैव क्लोज्ड डाउन because of LPG shortage. I know chai walas who have stopped selling chai every day because they are saying sir 3 से 4 हज़ार रुपए का सिलेंडर है, हम क्या कमाएंगे क्या खाएंगे, राइट? प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है कि आपको होर्डिंग करनी पड़ रही है, आपको यू नो लूट मचानी पड़ रही है, ऐसा कुछ करना चाहिए। दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। आई थिंक इफ द गवर्नमेंट रियली कम्स आउट हार्ड क्रैकिंग डाउन ऑन दीज होर्डर्स, आप देखो एक हफ्ते में जो सप्लाई चेन है वो फिर से ठीक हो जाएगी। कि सिलेंडर ठीक है 4,000 के बोले 11 या 1200 रुपए का नहीं बिकेगा, 1500 से 2,000 रुपए का बिकेगा, ठीक है, बट दैट इज वेयर द विल ऑफ द, बट देन अगेन यू हैव टू सी विच स्टेट्स, ओके, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जहाँ कांग्रेस रूल कर रही है वहाँ वो ब्लैक होल्डर अगर 6,000 रुपए का सिलेंडर बेच रहा है तो कांग्रेस सरकार को जवाब देना चाहिए ना कि कैसे वो अलाउ कर रहे हैं कि ब्लैक होल्डर 6,000 का बेच रहा है। हिमाचल में भी तो हिमाचल में वो बोल रहा है 5 रुपए बढ़ाएंगे, विडोज को देंगे, तो आप सरकार को पूछो ना भाई किस बात पे बढ़ाओगे? पीछे तो बढ़ा नहीं है, बाकी किसी स्टेट में तो बढ़ा नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर दिल्ली में 4,000 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है तो आप पूछो ना बीजेपी को कि आप लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं यूज कर रहे हो, आप क्यों होर्डिंग करने दे रहे हो, राइट? सो सवाल हर एक के लिए है, बट ये कहना कि यू नो कि ये बिल्कुल पीछे से शॉर्टेज हो गई और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है, आई थिंक दैट इज अ फार-फेच्ड आइडिया। सर इवन इतनी पैनिक बाइंग हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में आ गया था कि जैसे अहमदाबाद का ही केस देखिए, उसमें इतनी सारी रील्स आ रही हैं जिसमें लोग सब पहुंच गए अपने स्कूटी गाड़ी और ये सब लेके कि पेट्रोल भरवाना है, क्योंकि व्हाट्सएप फॉरवर्ड में ये आया था कि भरवा लो वरना ये खत्म हो जाए। तो यही है ना, देखो ये स्ट्रैटेजी होती है ऑपोजिशन की टू क्रिएट chaos इन द कंट्री, राइट? इट इज एन स्ट्रैटेजी ऑफ पीपल हु डोंट वांट who want to add roadblocks to a smooth functioning of a country by saying कि वो तेल खत्म हो जाएगा जी, तेल भर लो, व्हाट्सएप पे आ गया, जल्दी जाओ तेल भर लो। This WhatsApp forwards have always been a problem. The problem has always been कि लोग information check नहीं करते हैं, they fall, and मैं नहीं कहता कि ये लोगों की गलती है, I'm not blaming people here, but I'm saying the technology is such
the spread of misinformation is very fast these days. Yes. Right? So it triggers people to panic. But that is what I'm saying. If it is triggering people to panic, then the government needs to come down and see who is spreading these things and take action against them. You can't let this happen. True. सर जैसे कि ये पैनिक बाइंग हो रही है और ये सारी चीज़ें हो रही है, बट अभी जैसे मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें ये हो रहा था कि अब हम जो LPG ले रहे हैं वो US से भी लेना स्टार्ट कर दिया है हमने. टेम्पररीली बाइंग हो रही है क्योंकि कतर और इन सब जगह पे इनके जो पोर्ट्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं इस वजह से. तो US में क्वालिटी थोड़ी डाउन है क्या? नहीं, क्वालिटी का नहीं है. इट्स नॉट अबाउट क्वालिटी. देखो, देयर आर ओनली 4 मेजर कंट्रीज व्हिच आर LNG एक्सपोर्टर्स. US is number 1. It's a very big LNG support. Okay. Qatar is 2. Israel is 3. China is 4. Okay. Right? Israel again through Haifa आपको लेना पड़ेगा. Longer distance, longer cost. Right? Again, Israel में war चल रही है. Right? So you don't know if your supplies are going to be proper or not. Qatar, we already know they have a restriction because of their damage. Okay. Right? बचा क्या? And somewhat comes from Nigeria, but that is from the African Horn. Horn of Africa से गैस लाना बड़ा मुश्किल है. But we are still doing it. We're taking it from Nigeria also. वहाँ से भी ले रहे हैं. ठीक है. बचा कौन? बचा अमेरिका और चाइना. राइट. अब अगर आप चाइना पे, क्या आप अमेरिका को तभी ट्रस्ट कर सकते हो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए फॉर द टाइमिंग? आप चाइनीज को नहीं कर सकते. चाइनीज इज योर एडवर्सरी. चाइना उसको कल को वेपनाइज करेगा. अमेरिका भी करेगा. राइट. बट if this gets to a point जहाँ पर I think India might be even buying from China, but at the moment I don't think China has the capacity to supply that kind of LNG to India. What is our requirement? The Americans are it's far more easier from the Americans to buy it. ठीक है. You also have to think that you're talking about IMEC corridor. Okay. Right? तो IMEC corridor से जो हम ट्रेड या बाकी गैस सप्लाईज की बात करते हैं, that through that if you have to take that IMEC corridor to a logical solution tomorrow, if India has to benefit from it, then Americans are a partner in that. So then you will make alliances with a country which is in your long-term economic interest rather than with a country which is not in your economic interest. China is not in your economic interest. But the Americans are in your economic interest, right? So you buy it from them. Okay. So that is how I see it. और वैसे भी जो गैस पाइपलाइन की बात सऊदी कर रहा है, which they are saying कि we're gonna lay through the Red Sea और उसको फिर हम जो है इंडियन ओशन से निकाल के लाएंगे. So they are looking at ways कि how to end dependence on Strait of Hormuz and look at alternate routes. तो आपका जो long term आपका जो vision है, that is aligning more towards towards the Middle East, towards the Gulf, towards the West. So obviously you will use that. ओके सर, इसका रीज़न मतलब जो ये वॉर हो रहा है उसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि अभी जैसे हमारी जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसकी वजह से हम यूएस पे डिपेंड हो गए. तो यूएस ये चाहता है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है उसकी वजह से लोग फिर यूएस के पास आए. देखो, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यूएस. इट्स नॉट दैट हम यूएस पे डिपेंड हो गए, राइट? हमारा तो फिर भी टेम्पररीली है वो. तो इवन इफ इट इज नॉट टेम्पररी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा तो आप पैसा कहाँ से कमाओगे? इट्स एन इंटरडिपेंडेंट थिंग. ओके. राइट. अब आपकी नीड है तो आप जा रहे हो. बट इट इज नॉट दैट कि दिस वॉर इज बिकॉज द अमेरिकन वांटेड देम टू. अमेरिकन से 100 वेज उन्होंने वैसे ही सैंक्शन लगाया हुआ है. दे आर नॉट गोना किल कतर LNG, देयर मेन पार्टनर इन द मिडिल ईस्ट, कि हमसे LNG खरीदो इसलिए हमने लड़ाई कराई कि ईरान जो है कतर को मारेगा. राइट. इट इज नॉट दैट. But it is a situation where now we have to, because it was very easy for us to buy from Qatar. Qatar is very close. Yes. Transportation is very less. The rates are good. It was suiting us, right? ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका से नहीं ले रहे, हम अमेरिका से पहले भी ले रहे थे. Now what, instead of let's say कि हम चलो फॉर एग्जाम्पल से मैं बोलूँगा जी हम 1000 ले रहे थे तो आज हम 5000 ले रहे हैं. राइट. हमने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी. Okay. But the war is not because people want to go to America and they want to buy from America. If the Americans want to sell oil and gas tomorrow, they have many ways to sell oil and gas. Right? Okay. And the oil and gas they use is a different quality. Oil may be different quality hoti hai. The Russian oil is very different. The Middle East oil is very different. The Venezuelan oil is very different. There are grades of these oils. तो अब ये जो वॉर है सर वो काफी लंबा खिंचने वाला है ऐसा लग रहा है. See, let's see. It's a 50-50.
ठीक है, बट आई डोंट सी दिस वॉर स्टॉपिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसमें एक खतरा हो रहा है अगर ये वॉर ये रोकते हैं, ये इसको कंटिन्यू करेंगे, जो ग्राउंड इन्वेजन की मैंने बात की ना, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांटेड टू मेक एक्चुअली, थैंक्स यू रिमाइंडेड मी। देयर प्लान वुड बी प्रॉक्सी वॉर। Now, what is proxy war? The proxy war is the ISKP, तो ISIS जिसको हम बोलते हैं, जिसको ये पाकिस्तान में पिछले 4 साल से पाल रहे हैं, जैश ए अदल जैसी तंजीमें हैं। They would want कि फर्स्ट ग्राउंड इन्वेजन और अनदर राउंड ऑफ वॉर से पहले ईरान के अंदर हम इंसर्जेंसी करते हैं, राइट? उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। मिडल ईस्ट में तो वॉर चल ही रही है, बट इसको अंदर से डिस्टेबलाइज करते हैं। So their forces get expanded, fighting asymmetrical warfare with, Sunni extremist terrorist organizations. Okay. So ground में वो भी आता है। ग्राउंड में ये भी आता है कि अगर ये छाबार पे जाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि इनको पाकिस्तान से जाना पड़ेगा, ये मिडल ईस्ट से छाबार नहीं जाएंगे, राइट? इसका मतलब ये छाबार यूज करेंगे पाकिस्तानी पोर्ट यूज, बट क्या चाइनीज इनको छाबार यूज करने देंगे, वो देखना है। So छाबार आई डोंट थिंक इज अ ह्यूज टारगेट, बट इसमें बहुत बड़ा ये एक है कि अगर ये वॉर, ये सीज फायर बोलते हैं, ये सीज फायर तो करेंगे, बट ये पाकिस्तान को यूज करेंगे फॉर प्रॉक्सी वॉर। ये पाकिस्तान से जैश मोहम्मद जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, लश्कर ए तोयबा, ISKP, जैश ए अदल, जितनी पाकिस्तान की टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट हैं और जो शिया हेटिंग है, लाइक इराक, जैसे अलकायदा ने शियास को बॉम्ब करना शुरू किया था, दे विल सेंड people, they will start an insurgency into Iran. This will be their focus. In that case also the war will not stop because Iran will come and hit Pakistan. Okay. ईरान चुप नहीं बैठेगा। If you remember 2 साल पहले ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी पाकिस्तान में, हाँ, राइट? तो वो सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं होंगी, वो कॉन्टिन्यूस स्ट्राइक्स बन जाएंगी और फिर पाकिस्तान। So it is a very very dangerous situation. I don't see this war settling in any form for next 1 year at least. 1 year. Yeah. Okay. And इसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा होगा। देखो, अगर प्रॉक्सी वॉर होती है तो एनर्जी क्राइसिस आपका नहीं होता है, क्योंकि स्टेट ऑफ होर्मुज़ खुला रहता है। बट अगर प्रॉक्सी वॉर नहीं होती, स्ट्रेट ग्राउंड इन्वेजन होता है, तो देन या यू हैव अ प्रॉब्लम। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द अमेरिकन्स एंड द पाकिस्तानीज प्ले। ओके, थैंक यू सो मच सर, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने अच्छी दी। एंड ऑडियंस, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो या आपको कुछ पूछना हो या बोलना हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ही बोल सकते हैं, सर को भी रीच आउट कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।